ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक परमात्मा को याद करो, क्योंकि एक परमात्मा का ही गायन है कि वे दुख हरता, सुख करता है। ये महिमा और किसी देहधारी की नहीं है। इस कलयुग में देहधारी की याद दुखदायी है, क्योंकि हमारी आशा और अपेक्षा के अनुसार कोई भी देहधारी अपना व्यवहार नहीं कर सकता और इसलिए मनुष्य आत्माओं से दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा बार बार हम बच्चों को समझाते हैं कि हमें एक परमात्मा के अलावा और किसी को याद नहीं करना है। एक परमात्मा ही है जो सुख धाम स्थापन करते हैं, जो स्वयं सुख के सागर है, और हम बच्चों को भी दुख धाम से सुख धाम की ओर ले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा, क्योंकि अंत काल में एक परमात्मा की याद रहे, यही पुरुषार्थ हमें करना है। क्योंकि कहा जाता है, अंतमति सो गति। जब परमात्मा की याद होगी तब हमारी सदगति होगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तो हमें इस छोटे से कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में योग बल जमा करना है, अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा कि बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? तो परमात्मा ने समझाया कि यह हमारा छीछी चोला है, अर्थात यह जो शरीर है वह तमो प्रधान है, क्योंकि तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर में कितने न रोग हैं, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे तो यह शरीर से वैराग्य बना रहेगा। वैराग्य अर्थात डिसइंटरेस्ट। आत्मा का सर्वप्रथम साधन यह शरीर है, जिससे आत्मा सर्वाधिक अटैच्ड है। तो हमें सबसे पहले तो इस देह से न्यारा होना पड़ेगा, तब हम देह की दुनिया से, देह के संबंध से, देह के वैभव वस्तुओं से न्यारे हो सकेंगे। तो यह देह से न्यारा होने के लिए, देह से वैरागी बनने के लिए यह स्मृति बहुत आवश्यक है। परमात्मा और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए, तब सब बातों से हम वैरागी बन जाएंगे। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। परमात्मा की याद वर्तमान जीवन में भी पाप कर्मों से बचाती है, तो पूर्व जन्मों के जो विकर्म किए हुए हैं उन्हें भी नष्ट करने वाली है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जितना हो सके परमात्मा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस बनते हैं और वही वाइब्रेशंस आसपास के वायुमंडल में फैलते हैं। जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमारे संकल्प
बहुत ही सकारात्मक और शक्तिशाली बन जाते हैं, जिससे शक्तिशाली वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जो हमारे आसपास के वायुमंडल को शक्तिशाली बना देते हैं, जिससे संपर्क में आने वाली आत्माओं का परिवर्तन हो जाए। उसके लिए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह सब कुछ परमात्मा पर बलिहार जाना है, अर्थात तन, मन, धन, संबंध, संपर्क जो कुछ भी हमारे पास है वह यही समझना है कि यह परमात्मा की अमानत है, परमात्मा को समर्पित है। फिर परमात्मा जो डायरेक्शन देते हैं उसी अनुसार हमें चलना है। जब हम परमात्मा श्रीमत पर चलते हैं तो वर्तमान हम अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार पर राज्य कर सकते हैं, जिसे स्वराज्य कहा जाता है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा, अर्थात भविष्य में भी हम राज्य अधिकारी बनेंगे। तो स्वराज्य पाने का सबसे सहज पुरुषार्थ है अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण करना और उनकी आज्ञा अनुसार चलाना। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो परमात्मा ने समझाया जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती है। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। जहाँ इच्छाएं होती है वहाँ हम अच्छा नहीं बन सकते, और ज्ञान है समझ के आधार पर हम सर्व प्राप्ति स्वरूप बन सकते हैं। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम, मान, शान के मांगता है। क्या? क्योंकि क्वेश्चन में चिल्लाने वाले हैं, पुकारने वाले। अंदर एक, बाहर दूसरा रूप है। उन्हें ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जा सकता। तो हमें स्वयं को चेक करना है कि क्या हम ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं जो हम ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहलाए। जिन्हें अपना सत्य परिचय होता है, सत्य ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, वे सर्व प्राप्ति संपन्न रहते हैं। वे किसी भी आत्मा से कभी भी मांगता नहीं बन सकते, क्योंकि वे स्वयं दाता की संतान दाता होते हैं, जिनका सागर के साथ निरंतर कनेक्शन होता है। वे कभी खाली नहीं हो सकते। तो हमें निरंतर परमात्मा की याद में समाये रहना है और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको स्वरूप में लाने का पुरुषार्थ करना है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि इस जीवन में अति इंद्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। जो नित्य आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं वह कर्म इंद्रियों से परे सुख का अनुभव कर सकते हैं। इंद्रियों का सुख कभी खुशी कभी गम देने वाले होते हैं, परंतु जो इंद्रियों से परे आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं उनका सुख सदाकाल
एवं अविनाशी रहता है, वे सदा आनंद की स्थिति में रहते हैं। वही परख है एक सहज योगी जीवन की, जिनका निरंतर परमात्मा के साथ कनेक्शन बना रहता है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि सुख देने वाले एक परमात्मा को याद करो, इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? तो परमात्मा ने समझाया कि यह हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। और तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब स्वराज्य पद मिलेगा। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि ज्ञानी तो आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि इस जीवन में अति इंद्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान सुख स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ज्ञान सागर परमात्मा के ज्ञान की किरणों में समाई हुई हूँ। ज्ञान हर परिस्थिति में सुख की स्थिति में रखता है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी साधन को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं इस शरीर से अलग प्रकाश का पुंज हूँ। परमात्मा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा को पावन बनाती है। सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियां प्राप्त कर मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती हूँ। जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में आती है उन्हें भी परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होती है। मैं आत्मा वर्तमान भी
स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो भविष्य में भी राज्य अधिकारी हूँ। मैं आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन, अपनी स्वकर्म इंद्रियों पर शासन करती हूँ। अपने मन, बुद्धि और संस्कार को श्रीमत अनुसार चलाती हूँ। मैं आत्मा, परमात्मा की याद से शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप की स्थिति में रहती हूँ। परमात्मा प्यार का अनुभव करते हुए सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार की प्रतीति कराती हूँ। मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूँ। ओम शांति शांति शांति।